मैं मैसेजेस चेक कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने इस मंथ अपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज को रिपीट किया है और कुछ नया अगर करवाया तो क्या करवाया? सर लास्ट जो क्लास स्टार्ट हुई है 22 से, तो इस बीच में एक नया किया है पीयर टू पीयर लर्निंग। और क्या हम लोग की पिछली बार बात हुई थी। हाँ, कि पीयर टू पीयर लर्निंग में जो है, जैसे कुछ बच्चे फटाफट लैब कर लेते हैं, बाकी बच्चे थोड़ा स्लो हैं, तो मैं इंडिविजुअली अगर सबको सपोर्ट करता हूँ तो पीयर टू पीयर लर्निंग जब करवाते हैं तो उसमें कोई टॉपिक पहले से असाइन करते हैं कि इस टॉपिक पर बच्चे जो है आप तैयार करके आओगे, अपने तो बैच को आप नॉलेज शेयर करोगे? हाँ, एक ये है और दूसरा है लैब के लिए। अच्छा। ये दो चीजें कराता हूँ कि अगर पहले से दे दिया, जैसे वो प्री लर्निंग करवा दिया, वो आया, वो एक्सप्लेन करता है। जैसे ये एक टॉपिक बोलूँ, जैसे रैम के बारे में था, तो मैंने बोला ठीक है रैम में पढ़ाऊंगा, लेकिन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आप घर से होमवर्क करके आना है और इसको आप ही एक्सप्लेन करेंगे। यूँ समझ लो आप मुझे पढ़ाएंगे। बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा करते हैं। टॉपिक में मुझे कुछ बताना नहीं होता, इवन की एक दो टॉपिक वो ऐसा ढूंढ के ले आते हैं जो मुझे भी लगता है ओके कभी मैंने भी ये पढ़ा था, गूगल करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। पॉजिटिव। जैसे मैं एग्जांपल दूं सर, एक टॉपिक थी नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ा रहा था। एक बच्चा गया, बोला सर मैं भी पढ़ के आया हूँ टाइप ऑफ नेटवर्क में, फाइन, ये मैंने होमवर्क असाइन किया हुआ था। उसमें वो एक लेके आया नया लैन का टेक्निक, जिसको बोलते हैं एफओ लैन। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल नया, जो मैं भी नहीं जानता था। एफओ लैन को मैंने जब स्टडी किया खुद से, मैंने कहा ओके फाइन, एक बार मैं भी स्टडी कर लूंगा, तब आपके साथ मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। रियली में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जो आज जो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर जो लैन का कॉन्सेप्ट आया है, वो है एफओ लैन। अच्छा। तो ये चीज कराने से मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है और स्टूडेंट्स को भी। अब तो लेकिन ये जो क्लाउड का पूरा सिस्टम आ रहा है जी, तो तुम्हारा जो सर्वर सिस्टम है ये जब फुल्ली माइग्रेट कर जा रहा है क्लाउड पर, और कंपनियां अपने सर्वर्स के बजाय सारा कुछ अपना क्लाउड पर जा रही हैं, तो इस पे तुम लोगों को बच्चों के हिसाब से क्या क्या चीजें नया तुमको देना होगा, ऐसा कुछ स्टार्ट कर नहीं सोच रहे हो? सर सबसे पहले तो इसमें तो है कि कम से कम फंडामेंटल तो उसका पहले क्लियर होना चाहिए। बात यही है, अगर क्लाउड पे भी जाएगा तो क्लाउड पे भी सर्वर है। हाँ, है। मान लो कि अपने ऑफिस में सर्वर नहीं रख करके कंपनी जो है वो कहीं थर्ड पार्टी को, किसी क्लाउड को देती है, अमेजन का सर्वर इस्तेमाल कर रही है, गूगल का सर्वर इस्तेमाल कर रही है, या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर इस्तेमाल कर रही है, तो सर्वर तो वहां पर भी है, लेकिन सिस्टम और फ्रेमवर्क तो बदल जा रहा है। जो सिक्योरिटी मतलब जिस तरह से उसको यहाँ पर क्लाउड पे चीजों को एक्सेस करना है, और जिस तरह से वो अपने सर्वर पर, तो सर इसके लिए एक तो मैं वर्चुअलाइजेशन सिखाता हूँ बच्चों को, क्योंकि क्लाउड पूरा का पूरा वर्चुअलाइजेशन पे बेस्ड होता है। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या चीज होती है, वो सारे अपने अपने लैपटॉप पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमारा एक अपना पेपर भी है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो एसएसटी है। जब वो पेपर बच्चे पढ़ेंगे तो क्लाउड टेक्निक को समझेंगे, और फिर AWS है हमारा, AWS के टेक्निक को भी समझेंगे कि क्लाउड पे कैसे काम होता है, कैसे मशीनें क्रिएट होती हैं। जब उसके पहले तुम्हारा ये जो हम वीडियो सब देखे थे, हम बहुत सारे वीडियो खुद खोल के देखे भी जी, और हमको अच्छा लगा था। फोन डिजाइन करके जो तुमने वाईफाई वगैरह की सीरीज बनाई जी, ये वाईफाई कैसे काम करता है, वाईफाई सिग्नल कमजोर क्यों हो जाता है, वाईफाई के लिए फ्रीक्वेंसी सही है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सही है, ये तुम्हारा फिर उधर में तो आया वीडियोस, इधर में देखने नहीं आ रहा है। ये वो इधर फिर आएगा सर, कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे एक अभी मेरा पूरा फाइनल हो गया, इंटरनेट के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर ये इंटरनेट कैसे करता है काम, कहाँ से, इसका मालिक कौन है, मतलब डिफरेंट नए नए बच्चे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। उनको देख करके मैंने पूरा एक पीपीटी तैयार किया है अभी फिलहाल, जिसमें मैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट समझाऊंगा पूरा। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इंटरनेट पे डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इंटरनेट पूरा वर्क कैसे करता है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर ये भी एग्जांपल पुट करूंगा एक लैब के थ्रू, कि अगर मान लो आपको अपना खुद का इंटरनेट बनाना है तो कैसे बनाओगे। इंटरनेट इसको कह सकते हैं। हाँ, तो ये चीज है। तो एक इस पर करो, एक डीप वेब अगर टेकअप कर सकते हो तो। डीप वेब, जो डीप इंटरनेट इसको कहते हैं, जो डार्क इंटरनेट भी कहते हैं। हाँ, दो तरह के। हाँ, तो क्योंकि वो एक अलग महासागर है, तो चूंकि सिक्योरिटी रिस्क और थ्रेट उधर से भी आते हैं, और उसमें भी
जो है बहुत कुछ बुरा भी है तो कुछ अच्छा भी है। अगर आपको डीप रिसर्च करना है तो आपको डीप इंटरनेट में बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर, तो उसको भी देखो टेकअप करना। और दूसरा तुम्हारा ये जो वाईफाई सीरीज का जितने भी वीडियोस हैं इन सारे वीडियोस को मिला करके एक वीडियो बना लो, ताकि तुम्हारा वो 10-10, 5-5, 6-6 मिनट का जो वीडियोस है उस सब मिला करके एक आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो जिसको वाईफाई के कॉन्सेप्ट को समझना है उसके लिए वो अपने आप में काम का वीडियो बन गया, एक वीडियो, ठीक है। उसको सब खाली मिला करके एक कर देना है, जोड़ देना है। वीडियो जोड़ने वाला आता है, मेरे पास भी है, तुम लोग के पास भी होगा, मोबाइल में भी जुड़ जाता है। एडिटिंग होती है, एडिटिंग क्या करना है, ज्वाइंटर करके हम सॉफ्टवेयर रखे हुए वीडियो ज्वाइन कर देते हैं, उससे ज्वाइन हो जाता है। खाली फाइल उसको जोड़ देते हैं और सीक्वेंस कर देते हैं, वो अपने आप जोड़ देता है। ज़्यादा एडिटिंग उसमें नहीं होता है, तुम लोग ज़्यादा वाला कर सकते हो। अभी इंटरनेट पे भी वैसा ही सोचा है सर कि पूरा एक कंप्लीट बना दो और उसमें प्लेबैक कर दो, जिससे कि कोई बच्चा जो बिगनर्स भी जो है ना बिल्कुल वो समझ जाए कि इंटरनेट आखिर होती क्या है। ये प्री लर्निंग एक्टिविटी के बारे में बताओ सब। प्री लर्निंग एक्टिविटी में ही टॉपिक पहले असाइन कर देता हूँ बच्चों को कि वो आप घर से पढ़ के आओ, आप गूगल करो, बुक पढ़ो, इट डजंट मैटर, बट आप कंटेंट लेके आओ, कंटेंट नोटबुक में आपकी लिखी होनी चाहिए, एंड देन उस कंटेंट को आप क्लास में सारे बच्चों के सामने मेरे सामने एक्सप्लेन करो। बताओ जो हम लोग को स्कूल में टीचर बोलते थे कल ये पढ़ाएंगे, पढ़ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही प्री लर्निंग सर। इसमें जो बच्चा कर रहा है अच्छा से कुछ रिवार्ड करो। एक तो नहीं हो तो तुम लोग कुछ चॉकलेट मंगा लिया करो, टॉफी मंगवा लिया करो, कुछ पेन तो आया भी है ऑफिस में बांटने के लिए बच्चों को, ठीक है। और कुछ नहीं तो नाम ही नोट कर लिया करो, ठीक है। या मतलब बच्चों का फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल दो कि ये बच्चे हैं जिन्होंने आज प्री लर्निंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, उनका नाम के साथ डाल दिया करो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डल जाए, ठीक है। उससे भी बच्चे रिवार्डेड महसूस करेंगे। जो बच्चा, क्योंकि सब बच्चा तो कर नहीं रहा, जो कर रहा है उसको कैसा रिवार्ड दो। ये मार्क्यू लिए थे, हाँ मार्क्यू दिए, और मार्क्यू का भी सिस्टम इस बार थोड़ा डिफरेंट रखा मैंने 10 क्वेश्चन के सेट बनाए, सेट ए सेट बी, और उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे क्लासरूम में, एंड वो पैटर्न जो हमारे एग्जामिनेशन में होता है सेम वही फॉलो किया, किसी का सेट मैच नहीं करना चाहिए। मार्क्यू को एग्जाम मत बनाओ, मार्क्यू को एकदम सिंपल रखो। मार्क्यू में बच्चा को प्रेशर नहीं होना चाहिए, मार्क्यू में फन होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए। मार्क्यू मतलब प्रश्न मंच, मतलब प्रश्न जो है वो एक जगह जाए, वहां से नहीं उछल के उसके बेंच में जाए, उसके बेंच से नहीं वो पूरी क्लास के लिए खुल जाए। ये कॉन्सेप्ट है मार्क्यू का। मार्क्यू को तुम लोग एग्जाम बना देते हो ना तो भारी लोड हो जाता है। मार्क्यू तो मस्ती का दिन होना चाहिए क्या मार्क्यू में। हाँ बट लेकिन डिफरेंट मंथ में डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। हाँ कभी असेसमेंट के लिए तुम लोग को तो बोलते हैं पीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम प्रैक्टिकल वाला काम कराओ, तुम लैब तुम्हारा इतना सुंदर सिस्को का राउटर स्विच करके तुम बनाए हो उसका कभी प्रयोग किया करो। हाँ नहीं अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं उसके, तो वो सारे बच्चे अब उधर जाएंगे। एड ऑन के कोर्सेज का तुम लिस्ट टीचर्स से लो, तुमको जिम्मा दिया गया मेगा मैम के द्वारा, बहुत सारा ले दिया है। और अब एड ऑन की जगह पर इंडस्ट्री सिलेबस, जी दो टर्मिनोलॉजी है, एक यूनिवर्सिटी सिलेबस, एक इंडस्ट्री सिलेबस। इंडस्ट्री जो एड ऑन कोर्सेज थे वो सब के सब इंडस्ट्री सिलेबस है, इंडस्ट्री की नीड के लिए, जो हमारे यहाँ कंपनी जॉब के लिए आती है उनकी जो जरूरत है उसको हमको पूरा करना है। इसलिए उसका सबका बैनर, सर्टिफिकेट्स, ताकि जैसे ही कोर्स स्टार्ट हो उसके पहले सर्टिफिकेट छप जाए। और सर्टिफिकेट किसको देना है ये टर्म पहले क्लियर कर देना क्लास में हमेशा हर टीचर के द्वारा, कि जितना % अटेंडेंस होना चाहिए, अगर एग्जाम लेंगे तो फिर एग्जाम में इतना मार्क्स होना चाहिए, ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। और हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सारे की सारी क्लास को बांटने के पक्ष में नहीं है। कम से कम 80% अटेंडेंस जरूर होना चाहिए सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी भी इंडस्ट्री कोर्स में। ठीक है, ये एकदम नियम फॉलो करना होगा। आज हम मीटिंग में भी डिस्कस करेंगे इस बारे में। और कोई विशेष बात नहीं सर, बाकी चीजें ठीक चल रही हैं, स्टूडेंट्स ग्रेड कंप्लीट कर रहे हैं, एंड नो डाउट हमारा अटेंडेंस जो है वो भी इंक्रीज किया है, फिर भी हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा ना। जब सबको कठिनाई होगी, कष्ट होगा और क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, और जब क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी तो अटेंडेंस बढ़ता ही जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा, और वैसे में फिर उनका बहुत बड़ा पाइलअप हो जाएगा। और जब बहुत बड़ा पाइलअप हो जाएगा तो हमारे लिए उसका फॉर्म रोकना बहुत ही आसान है।
जिस बच्चे का 10-20% कम होता है उसको हम लोग मौका देते हैं, 30% कम है उसको भी कहते हैं क्रेडिट पूरा कर दो। जिसका 100% कम होगा, जिसका 90% कम होगा, उसको काय का मौका। काम आसान है, सब चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करो। जो ग्रे वाला कैंडिडेट है कि हम आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, उसको या तो बोलो कि तुम नहीं ही आओ और या तुम रोज ही आओ। बीच की कैटेगरी से लोगों को साफ करना है, समझ गए? तो या तो रोज आएगा, अटेंडेंस बनते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या वो कभी नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है तो उसको हटाना आसान है। जो कभी आता है कभी नहीं आता, वो कैटेगरी को खत्म कर देने का है, क्योंकि वो कभी नहीं आया तो उसको फिर क्रेडिट तैयार करना पड़ेगा तुरंत। टाल पाएगा नहीं, क्योंकि टालने का सिस्टम खत्म हो गया है। फॉर्म भराएंगे तब क्रेडिट देखेंगे, वो काम ही खत्म। अभी का भी देखो, टालने से ना प्रॉब्लम होती है कि टाल देते हैं, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, वो लास्ट में फिर पाइलअप हो जाता है, करके लेके आते हैं, वो कुछ नहीं, तुरंत हैंड टू हैंड नहीं समाधान होगा। अभी सही भी है सर, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाई हो रही है बच्चा उसी के ऊपर बिल्कुल बना रहा है। और तुमको क्लास में भी दिक्कत नहीं है कि कल जो पढ़ाया था रिपीट भी नहीं करना है। तुम पढ़ाने के लिए जब तुम क्रेडिट बनाए तो तुम पूरा खुद से पढ़ के आए। हम तो आगे चलेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे बार बार। नहीं, रेपुटेशन तो बंदी हो गई, एकदम नहीं करना रेपुटेशन, आगे बढ़ना है। क्लास में जो बच्चा बैठा है, या तो क्लास किया है कल, अगर कोई क्लास नहीं किया तो उस क्लास का कल का नोट्स बना के लाया है, तो वो अपने स्तर से स्टडी करके लाया है। और कहाँ से बनाए? किताब है, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, हर जगह पढ़ाई उपलब्ध है। ठीक है, बस वो ये बोलेगा हमको मिला नहीं तो उसके सामने खोल के उसको हम दिखा देंगे कि 5000 लिंक है, 5000 पेज है और 400 वीडियो है, देख लो। सुविधा सब है, सारे हैं सर, इजीली वो लिख सकते हैं। आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए तभी आप आगे। बिल्कुल। और हमको उससे वर्क करवाने से ज्यादा उसको क्लास करवाने में इंटरेस्ट है। इसी डिसीजन यही होगा उसका कि ज्यादा अच्छा है क्लास करना। और सर लेक्चर डिलीवरी में जो उसको नॉलेज गेन होता है वो अलग होता है। क्लास एनवायरनमेंट की सब सुविधा है ना। गूगल से आप चाह करके भी सवाल मन में आएगा पूछ नहीं सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, लेकिन सवाल कैसे पूछोगे? क्लास में तो तुरंत से मन में सवाल आया, तुरंत से टीचर से पूछ लिया। बिल्कुल, इसका कोई मतलब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लास का तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट तुरंत से हो नहीं सकता। चलिए ठीक है सर, और टीचर से भी मिलते हैं, अच्छा लगा। लेकिन आपका वीडियोस हमको देख के ज्यादा अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए हैं और बच्चों को ये वीडियोस देखना चाहिए। और आपका जो सीरीज आप जो सोच रहे हैं इंटरनेट वाला, वो मैं जो उम्मीद है कि ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो पीछे आप हार्डवेयर को लेकर के लैब करवा रहे थे, वो भी जो है मुझे लगता है कि बढ़िया था। हार्डवेयर वाला जो लैब का जो सीरीज था, अभी फिर सिस्को का स्टार्ट जो पुराना जो सिस्टम वगैरह बेच रहा है, उसमें अगर आपको कोई भी हार्डवेयर काम का लगता है कि पढ़ाने में काम आएगा, तो उसका अपना एक कार्टन बना के रखवा लीजिए। वो 18 का सेट बन गया है सर, बना रखे सब सामान का, सारे सामान, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सब 18 के सेट में है कि अगर मैं एक सेट कोई निकालूं मतलब सारे में से, तो एक मशीन अभी चाहोगे तो बड़ा भी जाता है। लोग काफी सा सामान अभी हटा रहा है पुराना, कबाड़ी में बेच रहा है, तो कबाड़ी में बेचने के बजाय तुम उसको अपना रख लो, तुम्हारे प्रैक्टिकल में, क्लास में, डिमोन्स्ट्रेशन में और जोड़ने होने में, सीमॉस और SMPS, इन लोग अभी SMPS को 20-20 रुपए में बेच रहा है कबाड़ी में। तो तुम अपना एक कार्टन बनवा लो, कुछ कार्टन। हाँ नहीं, वो एक सेल्फी है, एक कबर्ड है जिसमें सब अरेंज करके रखा हुआ है। ये SMPS का स्लॉट है, ये मदरबोर्ड है, रैम केबल्स वगैरह जितने हैं सबको अरेंज करके सिस्टम असेंबली सीखेगा। आना चाहिए किसी। बढ़िया है सर, हम रैम पढ़ा रहे हैं और साथ में अगर रैम फिजिकल दिखा रहे हैं तो दूसरा इम्पैक्ट आता है। नहीं, रैम को लगाते कैसे मदरबोर्ड? हाँ वो भी, रैम को मदरबोर्ड में लगाना, रैम का स्लॉट चेंज करना, ठीक है, एक सिस्टम में रैम को डबल करना, तो ये सब चीजों को इन लोग को सिखाना भी होगा। ऑब्वियसली इन लोग को नया आप चालू सिस्टम में ज्यादा छेड़छाड़ करवाइएगा तो खराब कर देगा। पुराना सिस्टम जो है उसमें भी समझने सीखने को वही मिलता है, और जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट है उसको दिखाने के लिए एक अच्छा सिस्टम को आप अपने हैंड से प्रयोग करिए। बाकी इंजीनियरिंग करने के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए लोगों को खराब सिस्टम, ठीक है सर।